हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आज का दिन आपका प्रॉफिटेबल रहा होगा। मेरी लाइव स्ट्रीमिंग और डेली एनालिसिस वीडियो और वीआईपी ग्रुप में दिए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने ट्रेड ली होगी और अपने दिन को करा होगा एक बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में क्लोज। बात करें हम अपने पर्सनल दिन की तो काफ़ी अच्छा दिन रहा। जो भी वीआईपी ग्रुप में सिग्नल्स दिए गए और सेल के भी सिग्नल्स दिए, गोल्ड के अंदर बाय के भी दिए, दोनों ही परफेक्टली हिट हुए और जब ज़रूरत थी उसी टाइम पे हमने ट्रेड दी। और जब ज़रूरत नहीं थी, जब डेटा आया 7:30 बजे वाला आईएसएम नंबर्स का, उस टाइम पे यही मैंने वीआईपी ग्रुप में बोला कि रिस्क मत लेना। बाय साइड का डेटा ज़रूर आया है बट रिस्क लेना नहीं है, और वही हुआ। मार्केट सेल साइड की तरफ गई, अपोजिट गई डेटा के। तो देखो यार, वीआईपी ग्रुप में ऐड होने के यही फ़ायदे हैं। टाइम टू टाइम जो भी एडवाइस वगैरह मिलती रहती है, सिग्नल्स वगैरह मिलते रहते हैं, कब ट्रेड लेनी है कब नहीं लेनी है, तो वो सब चीज़ें तो देखो हम लोग बताते ही हैं। जो वीआईपी ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको पता भी होगा। बट अब वही है, अगर किसी का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है या फिर इतने सारे ग्रुप्स में आप ऐड हो, इतने सारे लोगों को आप फॉलो कर रहे हो कि आपको हर 15 मिनट में, हर 1 घंटे में आपको ट्रेड चाहिए ही चाहिए, तो फिर तो यार मैं यही बोलूँगा, आप किसी भी ग्रुप में चले जाओ, किसी भी इंसान को फॉलो कर लो, आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। तो वही है, इस मार्केट में एसएल्स भी होते हैं, प्रॉफिट्स भी होते हैं। कभी कभार ऐसे भी दिन आएंगे जब आपको ट्रेड नहीं लेनी, आपको पता होना चाहिए किस दिन आपको ट्रेड नहीं लेनी है। जैसे कल का दिन था एफओएमसी वाला दिन, तो वही था, क्लियर इंडिकेशन मेरी तरफ से वही थी अपने ग्रुप में भी कि ट्रेड्स नहीं लेनी है, अवॉइड करना है, अपने अकाउंट की सेफ्टी प्रायोरिटी है। तो जितने भी लोगों ने वो बात सुनी, यकीनन आप लोग प्रॉफिटेबल ही रहे होगे। बाकी ये डेली एनालिसिस वीडियो है और बाकी व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में नज़र आ ही रहा होगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो, वीआईपी ग्रुप में ऐड होना हो, तो आप लोग मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई कल के दिन बहुत अच्छी मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिखाई है, और रिट्रेसमेंट क्या, पूरी डायरेक्शन ही मार्केट ने चेंज कर ली है। अब बात करूं, काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने फॉल किया है, तो ये वाली चीज़ एक्सपेक्टेड भी थी। काफ़ी दिनों से जीबीपी जेपीवाई वन साइडेड अपसाइड की तरफ जा रहा था, तो अब वो टाइम था कि मार्केट ने इतने अच्छा हमें फॉल दिखाया है। अब बात करूं अगर मैं कल के दिन की, तो मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट ले सकती है और 196 के लेवल तक मार्केट दोबारा से आ सकती है। जैसे 196 पर आए, आपका सेलिंग का लेवल यही है 196 का, यहाँ से आप लोग सेल की ट्रेड ले सकते हो। और अगर मैं बाई की बात करूँ तो वो करीब करीब 188 के आसपास लेवल निकल के आ रहा है, तो 188 से आप लोग बाई की ट्रेड ले सकते हो, और जो 195 के आसपास का मैंने लेवल बोला है वहां से आप लोग सेल की ट्रेड देख सकते हो। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई के अंदर भी काफी अच्छी हमें सेलिंग देखने को मिली। 148 के नियर बाय का लेवल मार्केट ने टच करा है। अब बात करूं अगर मैं कल के दिन की, तो 153 के आसपास मुझे लग रहा है मार्केट रिट्रेसमेंट लेने अपसाइड में आ सकती है। कल फ्राइडे भी है, वीक का लास्ट डे है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, थोड़ा सोच समझ के ही ट्रेड्स वगैरह में एंट्री लेना। और अगर मैं बाय लेवल की बात करूं तो वो निकल के आएगा करीब करीब 147 के आसपास का आप लोगों के लिए बाय का लेवल। सेलिंग का लेवल मैंने आपको बता दिया 153 के नियर बाय का। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है यूएस 30। यूएस 30 और नैस्डैक ने कल के दिन में बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करा। वन साइडेड अप साइड की तरफ गई मार्केट, तो उसके पीछे का कोई ऐसा रीज़न नहीं था, प्रॉपर क्लियर वो ट्रैपिंग थी। और आज के दिन में मार्केट ने पूरी वो मूव रिवर्स कर दी है और अब डाउन साइड की तरफ मार्केट आ रही है। काफ़ी अच्छा फॉल हमें देखने को मिल रहा है। कहाँ तक ये फॉल आ सकता है? करीब करीब 39,800। तो आप लोगों के लिए बाय का एरिया भी वही रहेगा 39,800 का। और अगर मैं सेलिंग एरिया की बात करूं तो 40,650 से लेकर 700 का एरिया है, जहां से आप लोग सेल की ट्रेड देख सकते हो। चलते हैं नैस्डैक की तरफ। नैस्डैक ने कल 19,600 का लेवल मार्केट ने टच करा एफओएमसी टाइम पर, तो वो वाली चीज़ नैस्डैक की जो ये ट्रेड निकली, ये अनएक्सपेक्टेड थी। किसी ने सोचा नहीं था कि मार्केट इतना अपसाइड की तरफ चली जाएगी, बट स्टिल मार्केट है, कुछ भी कर सकती है। तो बात करूं अगर मैं, अभी मार्केट कहां तक जा सकती है, कौन सा सपोर्ट निकल कर आ रहा है, वो है 18,600 का एरिया। यहाँ से आप लोग बाय की ट्रेड ले सकते हो। और अगर मैं बात करूं सेल की ट्रेड की, तो दोबारा से 19,500 और 550 का एरिया बनेगा, जहां से आप लोग सेल की ट्रेड देख सकते हो नैस्डैक के अंदर। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है हमारा ऑयल।
ऑयल ने कल के दिन और आज के दिन में काफ़ी अच्छी मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी, बाय साइड की तरफ गया, बट वही था, मेरी जो परसों की डेली एनालिसिस वीडियो थी उसके अंदर मैंने यही बोला था, सेलिंग का लेवल नियर बाय 78 का है। मार्केट जैसे ही 78 गई, अच्छी फॉल हमें देखने को मिला है। और अब अगर मैं बात करूं कल के दिन की, तो आप लोगों के लिए जो सेल का लेवल है वो दोबारा से 78.50 के नियर बाय का रहेगा, सेल का लेवल। और अगर मैं बात करूं बाय के लेवल की, तो बाय आपका 72 से लेकर 73 का एरिया है, जहां से आप लोग बाय की ट्रेड देख सकते हो। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है डीएक्सवाई। डीएक्सवाई ने वही है, दोबारा से उसी जोन में मार्केट आके खड़ी हो गई है, 104 से लेकर 103.700 के नियर बाय की। बट अब मुझे चांसेस लग रहे हैं मार्केट 104 को ब्रेक करके 104.500 और 600 तक मार्केट चली जाए कल के दिन में। तो कल के लिए मैं DXY को मैं बुलिश देखूंगा, और अगर मार्केट 104.400 को ब्रेक कर देती है कल के दिन में, तो क्लियर साइन है 105 तक फिर मार्केट ईजिली जा सकती है। तो सीधा चलते हैं अब गोल्ड के चार्ट पे और देखते हैं कल के दिन में मार्केट क्या कर सकती है और आज के दिन में मार्केट ने क्या करा है। और FOMC पर जो पॉवेल ने बोला है कि सितंबर में चांसेस है कि रेट कट हो जाए, तो जैसे ही पॉवेल ने ये बात बोली, मैंने अपने ग्रुप में भी ये वाली लाइन भेज दी थी, तो उसके बाद क्लियर इंडिकेशन वही था कि मार्केट अब बाय साइड की तरफ जाएगी, और मार्केट गई भी। बट 2460 का लेवल मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई, उसके नीचे नीचे प्ले कर रही है मार्केट। और अगर आज की क्लोजिंग 2460 से ऊपर ऊपर आती है, तो फिर तो कल के दिन में क्लियर साइन है कि मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगी, 2480, इवन 2500 भी मार्केट टच कर सकती है। बट अगर क्लोजिंग जो है 2460 के नीचे नीचे की आती है, और कल भी 4 घंटे की दो कैंडलें अगर 2460 के नीचे नीचे ही क्लोज हो जाती है, तो इट मीन्स जो NFP का डेटा है वो सेल साइड का आ सकता है कल के दिन में, और गोल्ड को दोबारा से 2400 के लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो वही है, NFP पे मार्केट डिपेंड करेगी कैसा वो डेटा आता है NFP का। बाकी अगर मैं लेवल्स की बात करूं, तो लेवल्स की बात करने से पहले स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी हमने कोर्स भी स्टार्ट करा है, 8 अगस्त से पहला बैच स्टार्ट होने जा रहा है। किसी भी तरीके की नॉलेज चाहिए हो, क्या क्या उस कोर्स में हम बताने वाले हैं, किस तरीके से क्लासेस रहेगी और क्या फीस है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। स्क्रीन पे आपके व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए आते हैं अब लेवल्स की बात करते हैं। कल के लिए यूके सेशन से पहले पहले 2460 जो आज का हाई लगा है, 2460 से लेकर 65 का पहला सेलिंग एरिया रहेगा आप लोगों के लिए। उसके बाद अगर मार्केट 2460 को ब्रेक करती है, तो उसके बाद फिर आपको टारगेट करना है 2475 से लेकर 80 का एरिया, लास्ट रेजिस्टेंस होगा। इसके बाद मार्केट फिर बाय स्टॉप लगा के छोड़ देना, और TP अपना 2500 आप रख सकते हो। और अगर मैं बात करूं बाइंग साइड की, तो बाइंग साइड का यार, मैं अभी जब तक मार्केट 2460 के नीचे नीचे, मैं बाइंग की तरफ इतना नहीं देखूंगा मार्केट को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्की लेवल पर है, रिस्की एरिया पर है। इतने हाई से कभी भी बाय नहीं होती, सेल की ही ट्रेड आपको सर्च करनी पड़ेगी। तो स्टिल मैं आप लोगों को बताऊं, अगर पहला बाय का एरिया जहां से थोड़ी बहुत मतलब 70-80 पिप्स की बाय निकल सकती है, वो रहेगा 2415 से लेकर 20 का पहला जोन, ये आपका पहला जोन निकल कर आएगा। और दूसरा जो जोन है वो है 2395 से लेकर 2400 का एरिया। तो इन सभी जोन्स को अपने चार्ट पे मार्क कर लेना। बाकी कल जैसा भी डेटा आएगा और कैसी क्लोजिंग होती है आज की, तो वो सब चीज़ें मैं VIP ग्रुप में अपडेट दे ही दूंगा। बाकी मिलते हैं कल लाइव स्ट्रीमिंग पे और करते हैं अपने डे को प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइज, गुड नाइट, टेक केयर।